सेक्रेटरी को अपने पैरों से छुआ तो उसे 1 मिनट के लिए तिजोरी में जाने का समय मिल गया। अगर वो इस ऑफर को मान लेता तो सबसे अमीर लोगों की दुनिया के दरवाजे उसके लिए खुल जाते। लेकिन इन अमीर खानदानों की जिंदगी आपकी सोच से कहीं ज्यादा उलझी होती है। चेयरमैन की पसंद अपने पिता से बहुत मिलती जुलती थी। बाप और बेटे दोनों की औरतों के मामले में पसंद एक ही थी और दोनों ही उस फिलिपिनो नौकरानी एनी के दीवाने हो गए थे। क्योंकि दादाजी की उम्र ज्यादा थी इसलिए नौकरानी के करीब जाने का मौका अपने आप चेयरमैन को मिल गया। एक दिन चेयरमैन अपने सेक्रेटरी डेविड को लेकर एक खुफिया तिजोरी में गए। नोटों का पहाड़ देखकर डेविड की तो जैसे सांसें ही रुक गई। उसने अपनी एक्साइटमेंट को छिपाते हुए चेयरमैन के लिए 2 सूटकेस भर दिए। डेविड ने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा फायदा मिलेगा। उसने नोटों की 2 गड्डियां उठाई और अपनी जेब में रखने लगा। लेकिन कुछ सोचकर उसे लगा कि ये गलत होगा। आखिरकार उसने सिर्फ नोटों की खुशबू ली और उन्हें वापस रख दिया। फिर वो चेयरमैन को अपनी कार में बिठाकर पहाड़ी के पास एक पार्क में ले गया और पैसों से भरे 2 सूटकेस एक ऑफिसर की कार में रख दिए। बस 1 दिन बाद ही चेयरमैन का बेटा बिना किसी सजा के कोर्ट से बाहर आ गया। हालांकि अभी की मुसीबत तो टल गई थी, लेकिन इससे अमेरिकी पार्टनर रॉबर्ट के मन में शक पैदा हो गया। $100 मिलियन की डील बचाने के लिए मैडम ने अपने बेटे के जरिए रॉबर्ट को फंसाने का एक शानदार प्लान बनाया। उसके बाद उसने डेविड को अपार्टमेंट में भेजा ताकि वो छुपकर बेडरूम में कैमरे लगा सके। इस तरह उन्होंने आसानी से रॉबर्ट को ब्लैकमेल करने का जुगाड़ कर लिया। अगले दिन चेयरमैन के बेटे ने रॉबर्ट के साथ डील पक्की कर ली। दोनों मिलकर उज्बेकिस्तान में तांबे की खदान पर काम करने वाले थे। डेविड के अच्छे काम की वजह से मैडम ने उसका प्रमोशन कर दिया। अब परिवार के सभी छोटे बड़े काम उसी के हाथ में थे। जैसे जैसे डेविड का रुतबा बढ़ा, बड़ी बेटी एलिस की नजरें भी उस पर पड़ने लगी। डेविड के हैंडसम चेहरे को देखकर एलिस ने खुद उसके लिए एक पुरानी और महंगी वाइन का गिलास भरा। वो चाहती थी कि वो उसे टेस्ट करे, लेकिन डेविड को डर था कि नशे में कोई गलती न हो जाए, इसलिए उसने चुपचाप गिलास नीचे रख दिया। जब एलिस ने बहुत जिद की तो डेविड ने मुश्किल से एक घूंट पी लिया। फिर वाइन की थोड़ी तारीफ की और वहाँ से चला गया। लेकिन उसकी इस हरकत ने एलिस के दिल में हलचल मचा दी। उसने बच्चों को लाने का बहाना करके डेविड से उसे घर छोड़ने के लिए कहा। बच्चों को सुलाने के बाद उसने डेविड को बताया कि उसका तलाक हो चुका है। वो चाहती थी कि डेविड उसका साथ दे, लेकिन डेविड अभी भी अपने उसूलों पर कायम था और एलिस के बारे में कुछ गलत सोचने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उस रात डेविड किसी काम के लिए चेयरमैन के कमरे में गया, लेकिन दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर वो स्टडी रूम के पीछे वाले दरवाजे से गया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। थक हार कर डेविड ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गया। चेयरमैन नौकरानी के साथ कुछ ज्यादा ही करीब थे। कुछ गड़बड़ देखकर डेविड तुरंत कमरे से बाहर आ गया। उसे डर था कि कहीं इसका असर उसके करियर पर न पड़े। वो जानता था कि उसने आज रात जो कुछ भी देखा है वो किसी चौथे इंसान को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उस रात सिर्फ चेयरमैन ही अकेले नहीं थे। मैडम को भी नींद नहीं आ रही थी। वो खुफिया मॉनिटरिंग रूम में गई ताकि दूसरों की प्राइवेट जिंदगी देखकर अपना अकेलापन दूर कर सके। लेकिन उसने मॉनिटर में जो देखा वो हैरान करने वाला था। उसका पति नौकरानी के साथ रोमांच कर रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया हो। मैडम गुस्से में कमरे से बाहर निकली ताकि उन दोनों को सबक सिखा सके। लेकिन फिर उसने सोचा कि इससे सबको पता चल जाएगा कि वो उन पर नजर रख रही थी, इसलिए उसने अपना गुस्सा हेडफोन पर निकाल दिया। अगली सुबह मैडम ने एनी को छुट्टी देने के बहाने से वापस फिलीपींस भेजने का प्लान बनाया। ये सुनकर मैडम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उठी और एनी के पास जाकर उसका गला जोर से पकड़ लिया। वो उसे बताना चाहती थी कि उसके खिलाफ जाने का क्या अंजाम होता है, लेकिन एनी ने फिर भी उसकी एक न सुनी और अपने बच्चे को कोरिया बुला लिया। चेयरमैन खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने गए। मैडम के इस तरह अचानक भड़कने से चेयरमैन को भी अपने करीबियों पर शक होने लगा। सबसे पहला शक उस रात के चश्मदीद डेविड पर ही गया। चेयरमैन को यकीन था कि डेविड झूठ बोल रहा है, क्योंकि इस परिवार में मैडम ही असली बॉस थी। अगर यहाँ टिकना है तो उसकी हर बात माननी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे चेयरमैन इस परिवार में घर जमाई बनकर आए थे। मैडम का भरोसा जीत कर ही वो आज इस मुकाम और रुतबे तक पहुँचे थे। जब एलिस ने देखा कि डेविड को डांटा जा रहा है तो वो तुरंत चेयरमैन से भिड़ गई। उसने कहा कि गलती आपकी खुद की है और आप दूसरों को राज छिपाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसे पूरा यकीन था कि डेविड फालतू बकवास करने वाला इंसान नहीं है और उसकी खामोशी नौकरानी को बचाने के लिए ही थी। मैडम को जब पता चला कि उसका पति नौकरानी के परिवार के साथ ट्रिप पर गया है तो वो फूट फूट कर रोने लगी। डेविड ने उसे दुखी देखकर तुरंत अपना रुमाल दिया, लेकिन इस समय मैडम को शब्दों के दिलासे की जरूरत नहीं थी। उसे अपने टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए बस एक प्यार भरे सहारे की जरूरत थी। क्या तुम मर नहीं हो? ये सुनकर डेविड परेशान हो गया। वो सोच ही रहा था कि उसे कैसे समझाए। तभी मैडम ने अचानक उसकी शर्ट के बटन खोल दिए। डेविड ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने उसे डांट दिया। उसे चुपचाप सब कुछ सहना पड़ा। मैडम के साथ रात बिताने के बाद डेविड को लगा कि वह बस एक खिलौना है, लेकिन तिजोरी के पैसों को याद करके उसने सब कुछ बर्दाश्त करने का फैसला किया। अगली सुबह मैडम बहुत फ्रेश और जवा लग रही थी, जबकि डेविड एकदम थका हुआ लग रहा था, जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। एलिस ने हैरानी से इसका कारण पूछा, लेकिन मैडम ने उसे बीच में ही टोक दिया। डेविड को खुफिया कमरे में बुलाया गया। चेयरमैन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। साफ था कि मैडम अब डेविड पर पूरा भरोसा करने लगी थी। अगली फैमिली मीटिंग में मैडम चाहती थी कि बच्चे अपने पिता को डांटे, लेकिन चेयरमैन ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि नौकरानी ही उसका सच्चा प्यार है। उसकी इस बात ने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। बेटे को लगा था कि ये सिर्फ टाइम पास है। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता को सच में प्यार हो गया है। मैडम को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका हमेशा बात मानने वाला पति ऐसी कोई बात कहेगा। ये सब सुन रहे डेविड को भी चेयरमैन के फैसले से बड़ा झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अमीर आदमी अपनी दौलत छोड़कर प्यार को चुनेगा। अपने पति को ऐसे जाते हुए देखकर मैडम ने अपने सारे काम डेविड को सौंपने का फैसला किया। उसके इस फैसले पर बेटे ने सवाल उठाए, लेकिन सच तो ये था कि मैडम की इस मेहरबानी को देखकर कोई भी आदमी मना नहीं कर पाता और डेविड भी कोई अपवाद नहीं था। अपनी आने वाली शानदार जिंदगी के लिए उसने एलिस से दूरी बनाने का फैसला किया। जल्दी ही चेयरमैन ने अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। वो एनी के साथ फिलीपींस जाकर एक नई जिंदगी शुरू करने वाला था। चेयरमैन के हर कदम की खबर मैडम व्हाइट को दी गई। ये खबर मिलते ही मैडम व्हाइट ने तुरंत अपने पति को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने सीक्रेट
तिजोरी का सारा कैश ट्रांसफर किया और फिर पैसों के जोर पर चेयरमैन यू का पासपोर्ट भी रोक दिया। उसने दोनों को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया था। चेयरमैन यू जानता था कि बिना पैसों के गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए जिस दिन उसके बेटे का ब्रायन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, उसी दिन उसने व्हाइट परिवार के टैक्स चोरी के सबूत पुलिस को दे दिए। वो अपने बेटे को जेल भेजकर कुछ समय के लिए मामला शांत करना चाहता था ताकि अपनी बेटी ऐश को प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा सके। लेकिन मैडम व्हाइट के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि डेविड ने अस्पताल में पता लगाया कि एनी प्रेग्नेंट है। इस बात ने मैडम व्हाइट को पूरी तरह से उलझन में डाल दिया। उसने तो 10 साल पहले ही अपने पति की नसबंदी करवा दी थी, तो क्या उसने चुपचाप उसे दोबारा ठीक करवा लिया था? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बच्चा पक्का उसके अपने पिता यानी पुराने चेयरमैन का हो सकता है, पर बच्चा चाहे जिसका भी हो, उसका इस दुनिया में आना उसके बेटे के बिजनेस संभालने में बहुत बड़ी रुकावट था। इसलिए वो अपने बूढ़े पिता के पास गई और उनके पर्सनल बटलर से एनी को किडनैप करने को कहा। ये सब देखकर डेविड ने घबराकर बटलर से इसकी वजह पूछी। उसी रात अमीर परिवार के स्विमिंग पूल में डूबने से एनी की मौत हो गई। चेयरमैन यू ने जैसे ही ये देखा, वो पागलों की तरह पानी में कूद गया। अपने पिता को खतरे में देख ऐश ने अपनी हील्स उतारी और उन्हें बचाने के लिए पानी में कूदने ही वाली थी कि डेविड ने उसे रोक लिया। वो खुद स्विमिंग पूल में कूदा और चेयरमैन यू को सुरक्षित किनारे पर ले आया। इसके बाद वो एनी को बचाने के लिए वापस पानी में जाने लगा, लेकिन मैडम व्हाइट ने चिल्लाकर उसे रोक दिया। डेविड ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एनी का ऐसा अंजाम होगा। मैडम व्हाइट के इस बेरहम बर्ताव ने उसके मन में इन तथाकथित अमीर लोगों के लिए नफरत भर दी। लेकिन जो उसने खुद किया था, क्या वो भी एनी की मौत में साथ देने जैसा नहीं था? ऐश को तो अपनी माँ की इस हरकत पर सख्त नफरत हो रही थी। ऐश अपनी माँ से बहस करने के लिए उनके पीछे गई, लेकिन तभी उसने देखा कि बटलर छुप छुप कर फोन पर बात कर रहा है और बार बार बाहर जाते हुए डेविड की तरफ देख रहा है। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही ऐश तुरंत अलर्ट हो गई और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही डेविड बाहर निकला, पुराने चेयरमैन के बॉडीगार्ड्स ने उसे पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। वो लोग उसे ये समझाना चाहते थे कि अगर वो इस अमीर परिवार के लिए काम करता है तो उसे हमेशा अपने मालिकों का फायदा सोचना होगा, वरना उसका हाल भी एनी की तरह ही होगा जिसका दम घुटने से मौत हो गई। मैं तुम्हें छुड़ाने में मदद करती हूँ। बंधे हुए डेविड को एहसास हुआ कि वो तो कहीं गया ही नहीं था, वो तो हवेली के होम थिएटर में ही था। वो उठकर अपने कमरे में गया तो देखा कि ऐश दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही है। डेविड ने उसे अपने साथ हुई सारी घटना बताई, लेकिन ऐश को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि इस परिवार के हर इंसान की आंखों पर पैसे और ताकत की पट्टी बंधी हुई थी। वो चाहती थी कि डेविड उसका साथ दे और परिवार का पूरा कंट्रोल छीनने में उसकी मदद करे। अपना भरोसा जीतने के लिए ऐश ने आज रात डेविड को खुद खुश करने का फैसला किया, लेकिन डेविड का तो इसमें कोई ध्यान ही नहीं था। क्या तुम लोग अभी भी ऐसा ही करते हो? क्यों नहीं करते? ठीक है, आज के लिए इसे छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हें बिल्कुल अकेले ही रहना होगा। ये खुली हवस बिल्कुल मैडम व्हाइट जैसी ही थी। दूसरी तरफ चेयरमैन यू, जो एनी की मौत का सामना नहीं कर पा रहा था, उसने अपनी नस काटकर जान दे दी। मैडम व्हाइट ने सोचा भी नहीं था कि उसका पति एक नौकरानी के लिए अपनी जान दे देगा। इसलिए जब चेयरमैन यू आखिरी सांसें ले रहा था, उसने सारा इल्जाम उस पर डालकर अपने बेटे को जमानत पर जेल से बाहर निकाल लिया। ऐश खुद अपने भाई को घर लेने गई, लेकिन भाई ने गाड़ी में ही उससे पूछ लिया कि दीदी, जब मैं जेल में था तब तुम प्रेसिडेंट कैसे बन गई? तुम जेल में बैठे थे, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें क्यों डर लग रहा है? दीदी आगे बैठे डेविड ने जब ये सब सुना तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और इस अमीर जादे को सबक सिखाने की ठान ली। उस रईजादे की माफी के बाद भी डेविड का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसे आज इस अमीर लड़के को एक सबक सिखाना ही था। उस अमीर लड़के ने अपने कराटे मूव से डेविड को पूरी तरह से चकरा दिया। अच्छी बात ये थी कि ऐश को अपने भाई की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था, लेकिन अब डेविड भी कुछ और नहीं छुपाना चाहता था। जोर जोर से सच बोलकर डेविड को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। अब वो बिना किसी चिंता के इस अमीर परिवार को छोड़कर जा सकता था। घर वापस आकर डेविड ने बड़ा सा शीशा हटाया तो जमीन पर काम के दौरान कमाए हुए पैसों का ढेर लगा था। उसने वो सारे पैसे एनी के ताबूत में रख दिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले जन्म में उसे एक प्यारा सा परिवार मिले। इसके बाद वो चेयरमैन यू के अंतिम संस्कार में गया और अपनी गलतियों के लिए बहुत माफी मांगी। जब मैडम व्हाइट को पता चला कि डेविड नौकरी छोड़कर जा रहा है तो उसने ऐश के साथ उसके रिश्ते का बहाना बनाकर उसे कंपनी में ही रोके रखने की कोशिश की, पर उसकी इस बात पर उसकी अपनी ही बेटी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, माँ, वो मैनेजर आपके साथ भी सोता है और मेरे साथ भी सोता है, क्या हम दोनों माँ बेटी का दिमाग ठीक है? क्या ये सब सही है? बेटी की इन बातों ने दिल चीर कर रख दिया, लेकिन मैडम व्हाइट ने फिर भी सारी गलती मरे हुए चेयरमैन यू पर ही डाल दी। उसी रात ऐश ने डेविड को कसकर गले लगाया। वो चाहती थी कि यहाँ से जाने के बाद भी डेविड याद रखे कि इस परिवार में कोई तो था जिसने उसे प्यार किया था। अगले दिन डेविड ने चेयरमैन यू की आखिरी इच्छा के अनुसार एनी का ताबूत फिलीपींस ले जाने की तैयारी की। तभी ऐश चुपचाप आकर उसके बगल में बैठ गई। असल में ऐश से दूर रहा नहीं गया और वो उसके पीछे पीछे प्लेन तक आ गई। वो इस ऐसे आदमी को नहीं खोना चाहती थी जिसकी सोच उससे इतनी मिलती हो। डेविड को लगा कि सबके सामने ये सब ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐश को खींचकर वॉशरूम में ले गया। आगे का सीन बहुत ही ज्यादा हॉट है, तो कृपया आप लोग खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। प्लेन लैंड होने के बाद डेविड और ऐश एक साथ एनी के घर गए। वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चला कि घर में सिर्फ एनी के बच्चे ही बचे हैं। उन्हें अपनी माँ के साथ हुए हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आसमान से जोरदार बारिश होने लगी। डेविड और ऐश को अब समझ आया कि वो लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। फिल्म यही खत्म होती है। पैसे की अपनी कोई खुशबू नहीं होती जिसे हम उसकी खुशबू कहते हैं। असल में वो लालच की आग में जलते हुए इंसान की बुरी महक है। जब ये सारा दिखावा खत्म हो जाता है तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि जहाँ हर चीज की कीमत लगाई जा सकती है, इस दुनिया में हमारी आत्मा का वो कौन सा हिस्सा है जिसे कभी खरीदा नहीं जा सकता, और वो अब कितना बचा है? नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।